का बना हुआ है, लेकिन नेपच्यून भी पूरी तरीके से गैस का बना हुआ है। एंड अगर वो गैस का बना हुआ है तो वो एक गोल प्लैनेट की तरह कैसे दिखता है, या कह सकते हैं कि क्या होगा अगर हम नेपच्यून के अंदर गिरते रहें तो। एंड नेपच्यून में एक ऐसी जगह है जो आपने सोलर सिस्टम में कहीं पे भी नहीं इमेजिन की होगी। नेपच्यून के अंदर ओशंस हैं लिक्विड कार्बन के, जिनके अंदर सॉलिड डायमंड्स तैर रहे हैं। अब जैसे ही आप नेपच्यून के एटमॉस्फेयर के अंदर गिरते हैं, आप सोचते होंगे कि आपको ब्यूटीफुल ब्लू कलर के क्लाउड्स दिखेंगे, क्योंकि नेपच्यून तो ब्लू कलर का है, तो ब्लू कलर के क्लाउड्स तो दिखेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप नेपच्यून के अंदर गिरेंगे, आपको डेंस अमोनिया टॉक्सिक मीथेन के क्लाउड्स दिखने लग जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, नेपच्यून पे जो विंड्स हैं वो 150% ज्यादा तेज चलती हैं साउंड की स्पीड से। मतलब कि नेपच्यून पे सुपरसोनिक विंड्स हैं। एंड इसका मतलब अगेन ये है कि जैसे ही आप गिरेंगे, आपकी बॉडी घूमते रहेगी अंटिल आप और अंदर गिर जाए नेपच्यून के, जहां पर जो प्रेशर है नेपच्यून का वो आपकी बॉडी को क्रश कर देगा। इनफैक्ट ये प्रेशर इतना ज्यादा है कि अर्थ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज भी आप ले आओ, उसको भी नेपच्यून का प्रेशर क्रश कर देगा आसानी से। और अभी तो बस शुरुआत है, क्योंकि जहां नेपच्यून के आउटर एटमॉस्फेयर में -200 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर, वहीं जैसे ही आप थोड़ा अंदर घुसते हैं एटमॉस्फेयर के, टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब कि सीधा ठंड से अचानक से गर्मी एक्सट्रीम बढ़ जाती है। एंड इनफैक्ट नेपच्यून के एटमॉस्फेयर के कुछ कुछ जगहों पे 900 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर चला जाता है। और ये जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा हाई क्यों हो जाता है, ये हमें आज तक नहीं पता चला है। लेकिन स्पेक्यूलेशन ये है कि जब नेपच्यून बना था इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले, उसकी जो एनर्जी का हीट बचा हुआ है वो नेपच्यून रेडिएट करता है। एंड ये अभी भी नेपच्यून के बारे में सबसे फैसिनेटिंग बात नहीं है या सबसे स्ट्रेंज बात नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंज बात तो अब आने वाली है। क्योंकि जैसे ही अब आप इसके अंदर जाएंगे नेपच्यून के, तो यहां पर आपको कोई सॉलिड सरफेस तो मिलेगा नहीं लैंड करने के लिए, आपको ओशंस मिलेंगे लिक्विड कार्बन के, जिनके अंदर डायमंड्स तैर रहे हैं सॉलिड, जो कि मीथेन में कवर्ड है। एंड इनफैक्ट यहां पर डायमंड्स की बारिश होती रहती है। ये इतना स्ट्रेंज है कि आप अपने सपने में भी ऐसी जगह नहीं सोच पाएंगे। एंड ये सब कुछ होने के बाद अब आप पहुंचते हैं नेपच्यून के कोर पर, जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वहां पर क्या है। लेकिन कहा जाता है कि नेपच्यून का जो कोर है वो आइस और रॉक का एक मिक्सचर है। एंड वो कोर नेपच्यून की इतनी इरेगुलर मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है। एंड इनफैक्ट नेपच्यून का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना ज्यादा इरेगुलर है कि जैसे अर्थ पे ऑरोराज आपको पोल्स पर दिखते हैं, नेपच्यून में ऑरोराज आपको ऑल ओवर नेपच्यून कहीं पर भी दिखेंगे। एंड हैंड्स डाउन नेपच्यून सबसे स्ट्रेंजेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और अब आप सोचेंगे कि हमें नेपच्यून के बारे में इतना सब कुछ पता कैसे है, तो बेसिकली ये सब कुछ हमें पता इसलिए है क्योंकि 25 अगस्त 1989 में वॉयेजर 2 फ्लाई बाय किया था नेपच्यून के पास से। उस टाइम पर उसने ये सारा डेटा कलेक्ट करके अर्थ पर भेजा था। हम हमेशा से ये सोचते आए